सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु साय जयसु मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आप भले चंगे और आप आनंदित होंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक है परमेश्वर किसके द्वारा अपने भेद को प्रकट करता है। हालेलुया। और इस भाग 3 को देखने जा रहे हैं और हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे, सीधे लोगों के द्वारा। तीसरा जो पॉइंट है, सीधे लोगों के द्वारा। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 32 पद। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 32 पद। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। और यहाँ सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, हम यहाँ 2 बातों को इस समय देखने जा रहे हैं। पहला चीज, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है। मेरे प्रियो, कुटिल से परमेश्वर क्या चीज को परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर किस चीजों से परमेश्वर घृणा करता है? जो टेढ़ा मेढ़ा मेरे प्रियो जो जीवन जीते हैं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है और आप प्रभु के पीछे चलने के लिए मेरे प्रियो प्रभु के हाथ अपने आप को समर्पित कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे प्रियो प्रभु को ग्रहण करने के बाद हम क्या करते हैं? हमारा जो जीवन रहता है, जो टेढ़ा मेढ़ा जो जीवन रहता है, पर मेरे प्रियो परमेश्वर टेढ़ा मेढ़ा जीवन जीने वालों से परमेश्वर क्या कहते हैं? घृणा करता है। अगर अभी भी अगर आप मेरे प्रियो टेढ़ा मेढ़ा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, ना दाएं ना मुड़ना, ना बाएं ना मुड़ना, वरन सीधे चलना। अगर आज आपका जो जीवन है वो टेढ़ा मेढ़ा जीवन है और आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत नहीं करें, आप वचन के खिलाफ अपने जीवन को व्यतीत करें, तो मैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे वो बातचीत नहीं करेगा। परमेश्वर अपने भेदों को, अपने प्रकाशनों को, अपने रहस्यमय बातों को आपके जीवन के अंदर प्रकट नहीं करेगा। सिर्फ परमेश्वर सिर्फ उन लोगों के जीवन के अंदर अपने भेदों को परमेश्वर प्रकट करता है, या परमेश्वर सिर्फ उन लोगों से बातचीत करता है जो लोग, यहाँ वचन करता है, परंतु वह अपने भेद सीधे लोगों पर क्या कहता है? प्रकट करता है। सीधे लोग कौन है? जो मेरे पे परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने जीवन पर अधिकारी के साथ बसने देते हैं। इस हृदय रूपी मेरे पे हृदय रूपी में परमेश्वर के वचन को अधिकारी के साथ बसने देते और उस वचन को सुन करके मेरे पे टेढ़ा मेढ़ा जो जीवन, उन मार्गों को छोड़ करके, पाप के मार्ग को, हर प्रकार गलत चीजों को छोड़ करके जो प्रभु के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर में पे उन लोगों के जीवन के अंदर क्या करता है? अपने भेदों को, अपने प्रकाशनों को, अपने रहस्यमय बातों को क्या करता है? उनके जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर क्या करता है? खोलता है। और जब आप खराई के साथ चलेंगे मित्रों, परमेश्वर अपने प्रकाशन को क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर वो जाहिर करेगा।
आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया, 11 का 20। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खराई से चलने वालों से प्रसन्न रहता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का कलाम हम दो बातों को फिर से देखने जा रहे हैं। यहाँ बाइबल बताती है जो मन के क्या है, टेढ़े हैं, उनसे यहोवा क्या कहते, यहोवा को क्या कहते, घृणा आती है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए हैं और आप प्रभु के मार्ग में नहीं चलते हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर अपनी दृष्टि आपके ऊपर नहीं लगाता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ चल रहे हैं, परमेश्वर को जो पसंद नहीं है, आप उन चीजों को अपने जीवन में कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर मेरे प्रिय आपसे नफरत करता है। परमेश्वर आपको घृणा की दृष्टि से देखता है। लेकिन यह बाइबल बताती है कि जो खराई के साथ मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में चलते हैं, खराई के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, परमेश्वर क्या उनके जीवन से प्रसन्न होता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र के देश से जब परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला, और जब मूसा 40 दिन और 40 रात जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब वो खड़ा था, तो इस्राएली क्या किए, उन्होंने एक मूर्ति बनाई, और मूर्ति को बनाने के बाद मेरे पे उसकी दंडवत करने, उसकी पूजा करने लगे, उसकी उपासना करने लगे। परमेश्वर का जलन, परमेश्वर का क्रोध क्या वजह से इस्राएलियों के ऊपर वो भड़क उठा। मेरे पे परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान क्या करे, मेरे पे टेढ़ा मेढ़ा का जो जीवन, उन चीजों को छोड़ करके वो सीधे मार्ग में चले। और जब आप सीधे मार्ग में जब आप चलोगे, मेरा परमेश्वर क्या होगा जानते हैं, आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह खरी चाल चलने वालों से क्या होता है, प्रसन्न रहता है। अगर आप अपने जीवन का खराई के साथ चलते हैं, अगर आप अपने जीवन के अंदर मेरे प्रियो बहुत ही गंभीरता के साथ चलते हैं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन कहता है भजन संहिता की पुस्तक 25 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया, मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। 25 का 14। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़ें वचन को। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहोवा का भेद को क्या कहते हैं, वही जानते हैं जो मेरे प्रिय परमेश्वर से डरते और कांपते हुए, थरथराते हुए मेरे प्रिय परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने भेदों को, अपने रहस्यमयी बातों को, मेरे प्रिय आने वाली बातों को परमेश्वर सिर्फ उन लोगों के जीवन पर परमेश्वर प्रकट करता है जो मेरे प्रिय परमेश्वर का भय मानते हैं। अगर मेरे प्रियो शैतान अगर आपको कोई चीज को, गलत चीजों को उकसाता है, मेरे प्रियो अगर आप उन चीजों को इनकार करते हैं, और मेरे प्रियो आप डरते हुए आप इस बात को सोचते हैं अगर मैं गलत कर दूंगा परमेश्वर मुझे ताड़ना देगा, या कुछ भी मेरे परमेश्वर मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, उससे भला है कि मैं क्या करूं, इन पापों को क्या करूं, मैं ना करूं। और आप अपने उन चीजों से क्या कहते हैं, मुड़ करके मेरे परमेश्वर के मार्ग में सीधे चलते हैं। जब आप सीधे मार्ग में चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन से क्या होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ उन लोगों से प्रसन्न होता है जो खराई के साथ चलते हैं। दूसरा चीज, वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है जो बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं।
हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर अपनी वाचाओं को क्या करता है, उनके जीवन में प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी वाचाओं को आपके जीवन को तो पूरा करे, अपनी प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन को पूरा करे। मेरे पे अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी वाचाओं को आपके जीवन में पूरा करे, तो आज आपको सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता है, उसके वचन में चलने की आवश्यकता है और खराई के साथ चलने की आवश्यकता है। और जब आप खराई के साथ, जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन का अपने वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। अपने भेदों को, अपनी रहस्यमय बातों को मेरे प्रियो आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है अय्यूब की पुस्तक 29 अध्याय उसका 4 पद। उनतीस का 4, आइए पढ़ें। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, तब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। आमीन, हालेलुया। यहाँ अय्यूब जानते हैं एक बात को कहता है कि वो अपने जीवन काल में, बाइबल बताती है कि वे तो मेरी जवानी के दिन में वो अपने सृजनहार परमेश्वर को जानते, वो स्मरण क्या करता था। हालेलुया। बाइबल बताती है कि तब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे में क्या कहते बनी रहती थी। आमीन। मेरे प्रियो, वो अपनी जवानी के दिनों में भी आज वो परमेश्वर के साथ, मेरे को बड़ी मित्रता के साथ, बड़ी घनिष्ठता के साथ वो परमेश्वर के साथ चला करता था। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर के सम्मुख चलें। वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर मेरे पे डरते और कांपते हुए, थरथराते हुए परमेश्वर के मार्ग में चले। और जब आप डरते और कांपते हुए जब आप प्रभु के भय में चलेंगे, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा और अपने भेदों को, अपनी रहस्यमय बातों को परमेश्वर आपके जीवन का दर खोलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ, मेरे प्रभु, हर दिन उसके साथ, प्रभु के साथ अगर आप संगति करते हैं, हर दिन प्रभु के साथ अगर आप मुलाकात करते हैं, हर दिन प्रभु के साथ मेरे प्रभु अगर आप बने रहते हैं, अपने जवानी के दिनों में प्रभु गलत चीजों को छोड़ करके आप जब आप प्रभु के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर में प्रभु आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि जिस पर अनुग्रह करना चाहता है उस पर अनुग्रह करता है, जिस पर वो दया करना चाहता है वो उस पर वो दया करता है। मेरे भाई और बहन, अगर आप अपने जीवन का परमेश्वर के अनुग्रह को चाहते हैं, आप अपने दिनों में मेरे पे अगर आप परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बात करे, तो अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर के सम्मुख हमें डरते और कांपते हुए प्रभु के मार्ग में चलें। और जब आप डरते हुए जब आप प्रभु के मार्ग में चलेंगे, नीचे वो परमेश्वर क्या करेगा, अपने भेदों को, अपने प्रकाशनों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। 15 का 15 पद। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता है उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वो सब तुम्हें बता दी है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ यीशु मसीह मित्रता के विषय में क्यों कह रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के साथ, जब आप हर दिन जब आप संगति करेंगे, जब आप प्रभु के साथ हर दिन आप जाते उठना बैठना चालू करेंगे और उसके वचन में चलेंगे, बड़ी खराई के साथ जब आप प्रभु के मार्ग में चलेंगे, प्रभु आपके साथ वो मित्रता करेगा।
हालेलुया। और जब प्रभु आपके साथ मित्रता करेगा, प्रभु अपने दिल की बात को जानते, आपके जीवन आपसे वो शेयर करेगा। अपनी दिल की बात को मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन का वो प्रकट करेगा। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर अपने दिल की बात को मेरे प्रियो आपके जीवन पर वो जाहिर करेगा, तो मेरे प्रियो कितना सौभाग्य की बातें हैं कि वो सेनाओं का यहोवा, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जो अद्भुत महिमा योग्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरे प्रियो वो अपनी दिल की बात को मेरे प्रियो जब वो शेयर कर रहे प्रियो, कितनी अद्भुत बातें हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं अब से तुम्हें क्या करूंगा, मित्र कहूंगा। किनको परमेश्वर मेरे प्रियो मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है, जो उसके साथ बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ वो प्रभु के साथ चलते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, अगर आप मेरे प्रियो आपके दृष्टि में वफादार हैं, अगर आप उससे अच्छी रीति से जानते हैं, तो आप क्या करेंगे जानते हैं, अपनी दिल की बात को उससे शेयर करेंगे। जानते हैं वो अपने एटीएम का पासवर्ड भी मेरे प्रियो अपने मित्र को बताएं, क्योंकि आप जानते हैं उस पर आप भरोसा करते हैं, ईमान करते हैं। परमेश्वर सिर्फ उन लोगों पर मेरे प्रियो भरोसा करता है जो हर दिन प्रभु के साथ कहते हैं, मुलाकात करते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 18 अध्याय उसका 26 पद, 18 का 26। आइए पढ़ें। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है। दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, अगर खराई के साथ चलते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, आप मेरे प्रियो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर क्या करेगा, आपके साथ वो वफादारी करेगा। वो परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन को अनुग्रह करेगा। लेकिन अगर आप टेढ़ा चाल चलन अगर आपका जीवन है, अगर आप परमेश्वर के वचन के विपरीत में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपको तिरछी नजर से देखेगा। क्या होगा, जब आप टेढ़ा मेढ़ा जीवन अगर व्यतीत करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर आपके साथ नहीं चलेगा। मेरा परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर आपके जीवन का दर मेरे प्रियो वो आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में खराई के साथ चल रहे हैं, अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या होगा, वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा और वो परमेश्वर निश्चय क्या करेगा, आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। और दाऊद अपने जीवन काल में वो बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलता था। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 21 पद, 14 का 21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उसे मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना 14 का 21 पद में। यहाँ परमेश्वर के कलाम को देखेंगे। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है। आमेन, हालेलुया। जब आप मेरे प्रियो, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, तो आज आपका कर्तव्य बनता है कि आप क्या करें, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आमेन, हालेलुया। आज मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो क्या करे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करे, वो पालन करे।
आमीन। और जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जब आप पालन करते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे क्या करता है, प्रेम रखता है। आमीन। अगर मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी मर्जी से चलते हैं, तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर को वाकई में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उसके वचन नहीं चलते हैं, तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम ढिठाई के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, अगर हम हमारा जो टेढ़ा मेढ़ा जो जीवन है, कुटिलता का जो जीवन है मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं, तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर हमसे नफरत करेगा, घृणा करेगा। इसलिए आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपने भेदों को, अपने प्रकाशनों को, अपनी रहस्यमय बातों को, आने वाली बातों को परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करे, तो उसके लिए मेरे प्रियो आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में बड़ी सीधाई के साथ चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा है नीति वचन की पुस्तक 17 अध्याय उसका 15 पद, 17 का 15। आइए पढ़ें। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, वह दोनों से घृणा करता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा क्या करता है, घृणा करता है। मेरे पे अगर आप पक्षपात करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे घृणा करता है। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन का आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हाँ पर हाँ और नहीं पर नहीं। अब मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन में खराई के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं चलते हैं, उसके वचन के विपरीत चलते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर नहीं होगा। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ इस समय, अगर आप प्रभु के वचन में मेरे प्रियो अगर आप बने रहना चाहते हैं, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में चलने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा लूका रचित सुसमाचार 16 का 15 पद, लूका 16 का 15 पद। सोलह का 15। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, वो परमेश्वर के निकट घृणित है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको एक बात को सिखाना चाहता हूँ। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर मन को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर, उससे कोई भी बात जानते हैं छिपी नहीं है। हर एक बात खुले हुए पुस्तक के समान मेरे प्रियो बेपरद है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को क्या कहते हो, धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को क्या कहता है, जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, घृणित है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, उससे कोई भी बात क्या है जानते छिपी नहीं है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखिए जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 11 पद, 13 का 11। हालेलुया। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ें, 13 का 11। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य का भेद समझ दी गई है, परंतु उनको नहीं। मेरे प्रिय,
परमेश्वर किन लोगों को मेरे प्रियो परमेश्वर स्वर्ग के राज्य का भेद दिया है, जो परमेश्वर के वचन में मेरे पे बड़ी खराई के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन में जानते हैं बड़ी गंभीरता के साथ चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी मर्जी के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। परमेश्वर उन लोगों पर क्या कहता है, अपने वेदों को, अपने प्रकाशनों को उनके जीवन में प्रकट करता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में चलता है, परमेश्वर के कलाम को मेरे पे पढ़ने का टाइम नहीं निकालता है, मेरे पे परमेश्वर अपने प्रकाशनों को उनके जीवन में कभी भी मेरे पे प्रकट नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, अगर आप वाकई में परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को पाना चाहते हैं तो आज हमें डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय उसका 13 पद। 8 का 13। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड और अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। मेरे पे अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो, बुराइयों से दूर रहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन से क्या होगा, प्रसन्न होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के विपरीत चल रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे मेरे प्रियो वो घृणा करेगा। इसलिए आज हर एक विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमें क्या कर, अगर आप वाकई में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान और बुद्धि की सामर्थ्य बनना चाहते हैं, उसके भेदों, उसके प्रकाशनों को पाना चाहते हैं, आने वाली बातों का अगर आप जानना चाहते हैं, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, निश्चय आप मेरे पे, आप और आपका घराना यीशु के नाम में आशीषित होने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम वचन देखें जो लिखा नीति वचन की पुस्तक 6 का 6 पद, 6 का 6। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर क्यों यहाँ बाइबल बताते हैं कि वो चींटियों के पास जाने के लिए क्यों कहता है, क्योंकि हम चींटी के स्वभाव को जानते हैं कि वो कितना परिश्रम और बड़े लगन के साथ काम करता है। मेरे अपने भोजन को पाने के लिए मेरे पे बहुत ही कठिन संघर्ष करता है। उसी तरह आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें चींटी के मेरे प्रियो स्वभावों को देख करके मेरे प्रियो आज हमें जानते हैं चींटी जो लाइन जो पकड़ा रहता है ना, जो आगे जो चलता है उसी सीधाई में जानते हैं लगातार वो चलता रहता है। पीछे वाले चींटी भी या कितने भी दूर चींटियां वो मेरे पे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलते, वरन वो सीधा चलते रहते हैं। उसी तरह मेरे पे आज हमारा जो चाल चलन है, आज हमारा भी मेरे पे वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वरन सीधे चलने की आवश्यकता है। और जब आप सीधे जब चलोगे पियो मेरे पे, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं परमेश्वर के कलाम के अंदर कहना चाहता हूँ कि आज हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन देखें जो लिखा नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय उसका 10 पद, 14 का 10। हालेलुया। आइए वचन पढ़ें। मन अपना ही दुख जानता है, परदेसी उसके आनंद के हाथ नहीं डाल सकता। आमीन। यह वचन कहता है मन अपना दुख क्या कहता है, जानता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर जो मन को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है, वो मेरे पे हमारे जीवन के हर एक चीज़ों को भली भांति वो जानता है। इसलिए उससे कोई भी बात छिपी नहीं है। मेरे पे अगर वाकई में आप परमेश्वर से वचन के प्रकाशन को पाना चाहते हैं, वचन के रहस्यमय बातों को जानना चाहते हैं,
तो आज परमेश्वर की अधीनता में उसके वचन में चलें, तब वो परमेश्वर अपने प्रकाशनों को आपके जीवन पर देगा। और जब वो परमेश्वर का प्रकाश जब आपके जीवन पर आएगा, परमेश्वर की अद्भुत बातों को जान सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अंदर परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।